रहीम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम बात कर रहे हैं जी बहावलपुर के नूर महल किले की, कि नूर महल का कब तमीर हुआ और उसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें उन लोगों के लिए जो वहाँ जाके नहीं देख सकते। तो ये नूर महल जो है वो 1872 में तमीर होना शुरू हुआ और ये 1875 में जाके ओपन हुआ। ये तकरीबन 44,600 स्क्वायर फीट के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर तकरीबन 32 कमरे हैं और जो कि 14 जो कमरे जो हैं वो बेसमेंट में हैं। नवाब बहावलपुर खान अब्बासी ने इसमें एक मस्जिद का भी इजाफ़ा किया जो कि 1906 में तामीर हुई और ये काफ़ी अर्सा तक जो है 1971 तक जो है इससे ये आर्मी के लीज़ पर रहा। फिर 1997 में आर्मी ने इसको 119 बिलियन में इसको परचेज़ कर लिया और फिर 2001 से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है अब उसको देखता है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है ये हज वैन है। जब नवाब सादिक खान अब्बासी हज के लिए गए थे तो वहाँ मक्का से मदीना उन्होंने इसके ऊपर सफ़र किया और इसी नाम से इसको हज वैन का नाम दिया गया और ये फिर इसको दे देगी नूर महल को। ये शाही बग्गी है जिसके ऊपर जिसको बहावलपुर के इंजीनियर जो हैं उन्होंने तामीर किया और इसके ऊपर सफ़र करते थे शाही ख़ानदान के लोग। कुछ लोग इसमें आगे बैठ सकते हैं और 2 कोचवान और 2-4 लोग पीछे बैठ के इसमें सफ़र करते थे। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने ये शाही बग्गी और हज वैन जो है वो गिफ्ट की है नूर महल को। ये मशरक़ी तहखाना आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जो यहाँ पे हुक्मरान रह चुके हैं उनके स्टैचूज़ वगैरह बनाकर उनके बुत बनाकर रखे गए हैं और ताकि एक बहावलपुर की और नवाबों की जो हिस्ट्री है उसको कैप्चर किया जा सके, महफूज रखा जा सके। क्योंकि ये आपके इल्म में होना चाहिए कि नवाब बहावल ख़ान अब्बासी जो अव्वल से लेकर 5 पंजम तक जो उन्होंने हुकूमत की है इस ख़ित्ते में और उनका जो कल्चर के साथ बहुत लगाव जो है वो यहाँ बिल्कुल नुमायाँ नज़र आता है। अगर आप ये देखें अब अंदर के खूबसूरत मनाज़र, ये नूर महल का लोगो जिसकी ये पूरी बिल्डिंग के ऊपर ये लगा हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, ये बनाया गया है। और नूर महल जो है इन द पास्ट के तारीख़ के आईने में यहाँ पे क्या कुछ होता रहा और क्या क्या चीज़ें इसका इस रियासत का अहम हिस्सा रहीं बहावलपुर का। और ये बहुत ही खूबसूरती से जो है इन चीज़ों को महफूज किया गया है। ना सिर्फ महफूज किया गया बल्कि इस अंदाज से इनको रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे अगर आप विज़िट करें तो आपका एक ही जगह पे ठहर जाएंगे, आपका दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपका दिल करेगा कि वो मैं चीज़ देखूं। ये जो डिफरेंट तस्वीर हैं ये वहाँ यहाँ के कल्चर की और ख़ास तौर पर जो चोलिस्तान के लोगों की रहायश की अक्कासी करती हैं। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल जो है अव्वल से लेकर पंजम तक यानी अव्वल, दोम, सोम, चारम और पंजम जो इस रियासत बहावलपुर के हुक्मरान रहे उनकी तस्वीर और उनके जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। नवाब मोहम्मद ख़ान बहावल ख़ान अब्बासी, ये उनकी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ें अब देखें। आपको बाहर से तो शायद इतना खूबसूरत नज़र नहीं आता लेकिन कोशिश की है कि ये नाइट व्यू आपको दिखाया जा सके। ये फ़ानूस बहुत ही प्यारा जो कि इस की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। ये नवाब बहावल ख़ान अब्बासी का जो उस वक्त तख्त व ताज था उसको महफूज रखा गया है और उसमें उनका स्टैचू वगैरह बनाया गया है और इसमें बड़ी कोशिश की गई है कल्चर को सेव करने के लिए। नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी, ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं दीवार के ऊपर। तो यहाँ कोशिश यही की गई है कि कल्चर को जो है ना वो सेव किया जाए और आज से 250-300 साल पहले जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं उनको महफूज किया गया। यह हम पूरी गेट का मनाज़र जो है वो दिखाया गया है और यहाँ पे जो अहम चीज़ें थी, जो इकॉनमी थी यहाँ के रहने वालों की, बहावलपुर स्टेट प्रिंटिंग प्रेस की तस्वीर है। फिर उसके बाद यहाँ पे है मॉडर्न
इकोनॉमिक सिस्टम जो यहाँ पे पहले राइज था उस वक्त का, और फिर एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जिसमें हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी देखें ना, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन बहावलपुर, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, एससी कॉलेज, और जो स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे बने हैं। और सबसे बड़ी बात है बहावलपुर के लोगों के लिए इस्लामी यूनिवर्सिटी जो कि 1975 में बनी, ये भी नवाबों की ही काविश है। अब ये जंगो जदल में उस वक़्त इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ हथियार और ये तलवार जो उस वक्त की जंग में इस्तेमाल हुई। सादक गैलरी में आपको यहाँ पे उनकी जो तस्वीर हैं डिफरेंट वो नज़र आएंगी कि इससे पहले जितने भी यहाँ पे हुक्मरान रह चुके हैं उनकी तस्वीर, उनके साथ हिस्ट्री के कब से कब तक कौन सा नवाब जिसने उसने हुक्मरानी की और उसमें क्या कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। ये गैलरी है जो कि नूर महल, गुलजार महल, फ़र्ख महल, ये जितने भी महल हैं बहावलपुर के अंदर, बहावलपुर शहर या बहावलपुर की हदूद के अंदर, तो उनकी भी शॉर्ट हिस्ट्री दी गई है ताकि आप बाकियों के बारे में भी यहाँ आकर जान सकें। क्योंकि एक जगह पे आप जाते हैं तो आपको एहसास होता है इस चीज़ का कि हमारा जो कीमती विरसा है वो क्या चीज़ें हैं। और या अगर आप तरक्की को देखें तो आज से 250-300 साल पहले, यानी एक बहुत तारीख ज़माना था, उस ज़माने में भी ये चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पे आपको तकरीबन आलमोस्ट लकड़ी का बहुत साजो सामान जो है ना वो आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है वक़्त के साथ साथ रेनोवेट करनी पड़ती हैं, उनको बनाना पड़ता है, लेकिन ये मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें वो सिगार पीते हुए सिगरेट खेल रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो नवाब बहावल ख़ान अब्बासी को बड़ी इज़्ज़त और वक़ार देते थे, क्योंकि उन्होंने ये खाना काबा की तस्वीर है, क्योंकि वो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे, और बाद में ये 1954 में बहावलपुर जो है ना एक अलग इसकी हैसियत रही, लेकिन पाकिस्तान में शामिल हो गया था शुरू से ही। और फिर यहाँ पे जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे, इन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हर किस्म के तावन की यकीन दहानी कराई, और यहाँ तक कि पाक फ़ौज की जो उस वक्त की और बाकी जो मुलाजमीन वहाँ से इंडिया से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, उनकी तनख्वाहें भी नवाब सादिक ख़ान अब्बासी ने अदा की। ये मुख्तलिफ़ औकात में राइज रहने वाली जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं कि उस वक्त की जो आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रखा गया है कि जो रस्मुल ख़ात उस वक्त इस्तेमाल होता था। ये तलवारें हैं, और इसके साथ साथ जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी या बर्तन हैं या आप कह लें कि जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आलमोस्ट वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और मिट्टी के बने हुए ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये यूनिफॉर्म वगैरह हैं मेरे ख़्याल में, जहाँ तक ये डिफरेंट जंगों में इस्तेमाल जो करते थे उस वक्त के सरबराहान फ़ौज, या आप कह लें कि जो बादशाह थे जो वो लिबास पहनते थे, जो जुब्बा वो पहनते थे। और जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ये देखें हुक्का आपको नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट यूनिफॉर्म नज़र आ रही हैं जो अब भी जो नवाब हैं जिस तरह बरतानिया वगैरह में, तो वो भी इस किस्म का लिबास इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को नुमायाँ करके अवेज़ा किया गया है। यहाँ पे क्ले पोर्ट्रे घर है जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को दिखाया गया है, हमारे कल्चर को, देहात को, और ख़ास तौर पर जो हमारा चोलिस्तान का इलाका है उसके कल्चर को। ये मिट्टी के बने हुए बर्तन आप देख रहे हैं, और फिर इस तरह जो हाथ से किए हुए काम है, जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। तब मशीनें कहाँ हुआ करती थी यहाँ पर, आज से 250 साल पहले, जिसको हम तारीख दौर कहते हैं, लेकिन नवाबों के दौर में ये देखें हाथ से बनी हुई ये कपड़ा है, ठीक है, अजरक टाइप कपड़ा है। ये चरखा, ये पहिया जो व्हील जो है, जो तरक्की की ईजाद है, ये तब भी हुआ करता था, और इन चीज़ों को बड़े महफूज तरीके से प्रिज़र्व किया गया। यहाँ देखें ये जानवरों को जो रस्सियाँ इस्तेमाल करते थे। ये किला ड्रावर का पास मंज़र आप नज़र आ रहा है जिसमें आपको एक कैमल को लिए जाता हुआ शख्स एक आप देख सकते हैं, और साथ साथ ये आप कह लें खुस्सा और हाथ से बनी हुई चीज़ें, ये सारी की सारी उसके वक़्त की।
और बड़े ये चक्की है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन चीज़ों को एक तो ये बनाया गया और फिर ये लिबास हैं डिफरेंट किस्म के, और फिर इनको बनाने के साथ साथ प्रिज़र्व किया गया। और ये बहुत ही खूबसूरत फ़ानूस जो आप देख रहे हैं, ये घड़ियाँ हैं डिफरेंट किस्म की और लकड़ी से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और प्लास्टिक और फाइबर, एलुमिनियम, ईच एंड एवरीथिंग जो अब चीज़ें हम नज़र आ रही हैं, देखें ये चेयर है और ये स्टैंड है डिफरेंट, तो तब तो इतनी तरक्की नहीं थी, ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो आप ज़रूर हैरान होंगे कि इतनी बैक अगर हम तारीख़ में जाएं तो उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये था उसका आउटर नज़ारा जो आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहावलपुर के जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके मतलब भी आपको मालूमात फराहम की जाएगी, ताकि आप बहावलपुर की हिस्ट्री और इसके जो अजीम कारहाय नुमायाँ हैं उनको देख सकें और याद रख सकें।